Hello bachcho, let's read the question. The given question here is, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्कूल है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्लान किया कि वो ट्री प्लांटिंग करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। तो वहां पर ट्रीज लगाए किस तरह से जा रहे हैं कि हर क्लास को उतने ही ट्री लगाने हैं जो जिस स्टैंडर्ड की वो क्लास है। जैसे क्लास फर्स्ट वन ट्री लगाएगी, क्लास सेकेंड टू ट्रीज लगाएगी, क्लास थर्ड थ्री लगाएगी, क्लास फोर्थ फोर ट्रीज लगाएगी। ओके, और इसके साथ ही ये भी दे रखा है कि हर क्लास के थ्री सेक्शंस हैं। जब हर क्लास के थ्री सेक्शंस हैं तो नंबर ऑफ ट्रीज थोड़े से और ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हर क्लास कितने ट्री लगा रही है पर्टिकुलर, और उसके बाद टोटल ट्रीज कितने होंगे वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ trees planted by क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट कितने ट्री लगा देगी? एक सेक्शन तो एक ट्री लगाएगा, तीन सेक्शन है तो नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे 3। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज बाय क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड कितने ट्री लगाएगी? क्लास सेकेंड ट्री लगाएगी, 2 ट्री लगाएगा ईच सेक्शन, और 3 सेक्शंस हैं, इट विल बी 6 ट्रीज लग जाएंगे क्लास सेकेंड से। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रीज बाय क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड कितने ट्रीज लगाएगी? नंबर ऑफ ट्रीज बाय क्लास थर्ड, इट विल बी 3 into 3 मीन्स 9 ट्रीज लग जाएंगे क्लास थर्ड से। अब ऐसे करते करते क्लास 12 तक हमें जाना है। ओके, तो क्लास 12 कितने ट्रीज लगाएगी? ऐसे और भी क्लासेस बीच में है। सो नंबर ऑफ ट्रीज बाय क्लास 12 into 3 मीन्स 36 ट्रीज। तो क्लास 12 लगा रही है 36 ट्रीज। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो टोटल ट्रीज विल बी 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन 36। तो ये जो नंबर ऑफ ट्रीज है बच्चों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी बना रहे हैं। एपी कैसे बना रहे हैं? एपी में क्या होता है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द एपी सेम होता है। तो जैसे 3 और 6 डिफरेंस कितना हुआ? 3 का। अगेन 6 एंड 9 डिफरेंस कितना हुआ? 3 का। तो 3 का डिफरेंस कंटिन्यूस चल रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन एपी। और एपी में सम फाइंड करने के लिए यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए? 12 क्लास तक है ना, क्लास 12 तक स्कूल है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हो गए कितने? 12। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 12। और एपी में जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो होता है द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म भी पता है ना कि फाइनल क्लास जो है क्लास 12 कितनी ट्रीज लगा रही है। तो जब हमें लास्ट टर्म पता है तो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यूज क्या क्या रखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n कितने हैं? 12। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे एपी का? 3 से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म जो क्लास 12 ट्रीज लगा रही थी 36 था, है ना। लास्ट टर्म है 36। तो टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे? यही फॉर्मूला अपना अप्लाई कर लेते हैं। टोटल ट्रीज हो जाएंगे n/2 a + l। सो दिस इज 2 6 are 12 एंड 3 + 36 हो जाएगा 39। 39 into 6 234। तो टोटल ट्रीज कितने लग जाएंगे? 234।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा total trees equal to 234. This is your final answer. Okay. Hope you understand it well. Thank you.